करें, हम याद करें तो इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था। क्यों? देखिए, क्यों नहीं हुआ था, नहीं, क्योंकि क्यों अब जनरल, हुआ है, मेरा सवाल ये। क्यों इसलिए हुआ है क्योंकि आज पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो है जनरल मुनीर। हम्म। वो एक जिहादी सोच का जनरल है हम्म। और वो चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव और बढ़े। हम्म। जिस प्रकार से आपने उसकी स्पीच सुनी, आप आप इशारा उसको कर रहे हैं वो एनालाइज। 6 दिन पहले वाली स्पीच जिसमें बताया था भारत बिल्कुल। पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, हिंदू हमसे अलग क्यों यस। है, यानी कि तो जहर वहीं पर बोया गया। बिल्कुल वहीं पे बोया गया। और आप एक एक आर्मी चीफ की सोच समझ सकते हैं। हम्म। उसकी सोच एक आर्मी चीफ की होनी चाहिए जब वो स्पीच देता है कि उसने अपनी फौज को कैसे मजबूत कर रहा हम्म। है, बलूचिस्तान की चुनौती को वो जो कैसे फेस कर रहा है, खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान को जो जो है कैसे वो काबू करने की कोशिश कर रहा हम्म। है। बट ये इन बातों का तो जिक्र ही नहीं है। वो एक उसको उसको ऑब्सेशन में जिसको बोलता हूं कि उसका ऑब्सेशन है कश्मीर। और वो कश्मीर को जगलर वेन बोलता है। जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो जगलर वेन कैसे हो सकता है। दूसरा, वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जहर डालने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, अगर आप जनरल मुनीर का आर्मी का रिकॉर्ड भी देखें, आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं कि वो कैप्टन से लेके जनरल जो उसकी जर्नी है, जितने भी कोर कमांडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जनरल मुनीर चीफ बने। जनरल बाजवा भी नहीं चाहता था कि जनरल मुनीर चीफ बने। और ये पूरी सियासत का खेल है। और आज आपने देखा, आपने पिछले महीने देखा कि पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स थे, जूनियर ऑफिसर्स, कर्नल एंड बिलो, वो बगावत कर रहे थे जनरल मुनीर की लीडरशिप को लेके कि वो नहीं चाहते थे कि जनरल मुनीर चीफ कंटिन्यू करे। वो बिकॉज वो जिस टाइप के डिसीशंस लेते हैं और जिस टाइप का वो जो ये उनका नाम जनरल मुनीर नहीं होना चाहिए, मौलवी मुनीर होना चाहिए। हम्म। और इसीलिए जो ये तनाव है, देखिए ये जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको ऑर्डर्स रावलपिंडी से सीधा इसको मिले हैं। और इसीलिए हम इसका नतीजा अभी देख रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को मोबिलाइज कर रही है। हम्म। पाकिस्तान आर्मी ने अपने जवानों की छुट्टी बंद कर दी है और हाँ। जो भी उनके जवान है उनको रिकॉल किया जा रहा है। पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हो गई है। हम्म। ये सारे आपको इंडिकेशंस है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ भी तैयारी आप कर कह रहा रहे है। हैं इसलिए सीधा रावलपिंडी से इसके आदेश मिले और यहां इस आतंकी हमले को अंजाम दे दिया गया। सबसे जहरीली बात यह है, सबसे ज्यादा फिक्र और दुखद बात यह है कि यहां पर लोगों के नाम पूछे गए, उनका धन पूछा गया। अगर किसी ने मुसलमान बता भी दिया तो उससे कहा गया कि कलमा पढ़कर दिखाओ और बताओ। खबरें ऐसी भी हैं कि पैंट तक उतारी गई, ये कंफर्म किया गया कि हिंदू है या मुस्लिम, और फिर सर में गोली मार दी गई। ऐसी कई तस्वीरें हैं, दुखद तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को एज इट इज दिखा भी नहीं सकते। लेकिन कैसे टारगेट किया गया, कैसे गोली मारी गई, ये खबर जो भी सुन रहा है कलेजा कांप जा रहा है। एसके सूजी, अगर सीधे सीधे रावलपिंडी से इसका आदेश आया तो अब इंतकाम भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ आम लोगों को, खासतौर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया और फिर उन्हें जान से मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जवाब भी तो उसी अंदाज में दिया जाए ना। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान से अगर आदेश आए हैं तो उनसे इंतकाम लेना चाहिए। पर इस फ्रेंजी में हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारे खुद के बहुत मेजर सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं पहलगाम में। वहां पर 2000 व्यक्ति जमा है और वहां पर जो मेरे पास सूचना है, सिवाय 2 टूरिस्ट पुलिस जिनके पास हथियार भी नहीं होते, उनके अलावा कोई नहीं था। फौज को वहां पहुंचने में 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगे। तो जो और अगर हमारी एजेंसी इतनी तेज हैं कि उन्होंने इस घटना होने के 24 घंटे के अंदर में मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उनका पीछा कर लिया, तो ये सब चीजें पहले से क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई? वो जब पाकिस्तान कॉम्प्लिसिट है, इसमें कोई शक नहीं है, पर हमारे इंटरनल जो हमारी कमियां हैं उनको भी हमें बहुत
अच्छी तरीके से देखने की आवश्यकता है। और मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने वहां से पता किया है और 1000 चीजें वहां पर वीडियोस हैं और सब कुछ है। अगर कोई कहता है कि हिंदू पूछ के मारा गया तो वो तो मर गया, तो बताया किसने? उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी, कितने सारे तो उनकी बयान है सर। तो पत्नी और बच्चे कैसे जिंदा रह गए? कहाँ बयान है? अरे ये आपने एक बयान दिखाया मुझे। एसके सूजी, बच्चा, ऐसा वो बच्चा सुनिए कैसे तो, जिंदा रह गया? ऐसा एक नहीं, मतलब छोटा बच्चा जो 8-10 साल का है वो जी, बता रहा है कि कैसे वो वहां बता पर रहा है। आतंकी तो आए, उन्होंने पूछा हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, अलग अलग किया गया और फिर ये कहा गया कि तुम लोग जाओ, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भेज दिया वहां से और आदमियों को गोली मारी है सर। एक व्यक्ति मुसलमान भी मरा है उसमें, वो बचाने के लिए मरा है, किसके जानती लिए? हूं मैं, कैसे भी लेकिन हो, आतंकियों कैसे ने भी हो, टारगेट कैसे किया भी हो। खास तौर से हिंदुओं को। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी मीडियाज हैं, चैनल्स हैं, ये इस तरह की बात करके हिंदू मुसलमान वायलेंस को फोमेंट कर रहे हैं। सर एक बात ये तो ऐसा नहीं बताइए, होना एक बात बताइए, जो परिवार नहीं है, होना चाहिए। जो परिवार है जहां पर मैं- चिराग बुझ गए, मैं- ठीक है, मैं- ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं आपने कहता, अपनी मैं- बात, आपने मैं अपनी बात रख violence दी, को- आपने अपनी मैं बात रख दी, violence मैं को समझ गई, कंडेम करता हूँ, मैं समझ मैं गई, violence को ठीक है, कंडेम करता हूँ, मैं ठीक है, टेररिस्ट को कंडेम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, बट ठीक है। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, अब जरा ये ऐसे बिल्कुल सोच कर गलत है। देखिए, अगर ये कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहा होता ना, तब आप ये सवाल कर सकते थे। जिन परिवारों के चिराग उजड़ गए हैं, बुझ गए हैं, वो जो विधवा हो गई हैं औरतें, वो बता रही हैं कि कैसे वो लोग आए थे, उन्होंने पूछा था हिंदू हो या मुसलमान हो, तब गोली मार दी। महिलाएं ये भी बता रही हैं, आलोक सर आपने तो तमाम बयान देखे होंगे, मतलब छोटा बच्चा जो अभी हमने शुरुआत में चलाया, वो बता रहा है कि हम लोग भागकर आ गए, हमें भेज दिया वहां से और उसके बाद में